अब सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल कैपेसिटी एवेल्यूएशन क्या है। बेसिकली एवेल्यूएशन करते हैं हम किसी भी चीज़ को जब चेक कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एवेल्यूएशन। फंक्शनल कैपेसिटी हम देखते हैं कि एक पेशेंट है, सॉरी एक वर्कर है हमारे पास, उसके अंदर स्पेसिफिक काम करने की सलाहियत है कि नहीं है। जैसा एक सपोज कर लें एक मिस्त्री है, ठीक है, जो पेंट करता है, तो उसके अंदर वो स्किल्स हैं पेंट करने की। ठीक है, एक बंदा है लेबर का काम अच्छे से करता है, उसकी जो स्किल्स है और है, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी और है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। देखिए बेसिकली क्या सेट ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन दैट आर कंबाइंड टू डिटरमाइन एबिलिटी टू इवैल्यूएटेड पर्सन टू फंक्शन एंड वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस। कि एक स्पेसिफिक पर्सन है, जो क्लाइंट है, जो वर्कर है, वो क्या काम परफॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू हर हिज हर फंक्शनल कैपेसिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या फंक्शनल कैपेसिटी है उसमें हमने देखी है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास सपोज के लिए हमने अगर एक जॉब हायर करनी है, हमने कंप्यूटर का वर्क है, ठीक है, तो उसमें हम जो बंदा रखेंगे जिसको कंप्यूटर का वर्क आता होगा उस बंदे को रखेंगे। एक मेडिकल के बंदे को नहीं रखेंगे क्योंकि मेडिकल के बंदे की उसकी जरूरत नहीं है। अगर हमने पेशेंट को चेक करना है, असेस करना है, तो वहां पे हम डॉक्टर को बिठाएंगे, उस कंप्यूटर के डिपार्टमेंट के बंदे को नहीं बिठाएंगे क्योंकि उसका अपना काम है, उसका अपना काम है। ठीक है, तो मेन हमें फंक्शनल कैपेसिटी ये बताती है कि हम जो वर्कर जिस जॉब के लिए रख रहे हैं, आया कि वो उसके काबिल है, कम्पिटेंट है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास है फंक्शनल कैपेसिटी वैल्यूएशन, जॉब एंड नॉन जॉब। अब नॉन जॉब को हम पहले देखते हैं क्योंकि ये एक ब्रॉडर टर्म होती है, इसमें हम एज ए जर्नल देखते हैं। जनरल हेल्थ क्या है पेशेंट की। जिस तरह सपोज कर लें किसी का अगर आर्मी टेस्ट है या पुलिस के अंदर टेस्ट है, कोई भी जॉब के लिए जो देते हैं तो उसमें मेडिकल फिटनेस टेस्ट लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर देखते हैं पेशेंट को ओवरऑल हेल्थ क्या है, कि उसको ओवरऑल कोई डिजीज तो नहीं है, जिसमें किसी को HIV वायरस है, हेपेटाइटिस है, ठीक है, या डायबिटिक है, या उसकी विजन्स खराब है, हियरिंग खराब है, फिजिक क्या है, उसके चेस्ट एक्सपेंशन कितनी है। ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये हर वर्कर के लिए सेम होती हैं। ठीक है, तो इसमें एज ए जनरल देखा जाता है टू डिटरमाइन वर्कर्स एबिलिटी टू सेफली परफॉर्म जनरल फिजिकल डिमांड्स एंड स्किल्स रिलेटेड टू जॉब। कि पेशेंट एक हेल्दी होगा तो ही वो एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, अगर एक आर्मी की जॉब है, उसके अंदर उस तरह की बॉडी बिल्डअप चाहिए जिससे एनर्जेटिक हो, फ्लेक्सिबल हो, हड्डियां मजबूत हो, मसल्स मजबूत हो, तभी वो जाके वो परफॉर्म कर सकता है। एक ऐसा पर्सन, ऐसा कैंडिडेट, ठीक है, जिसका वेट ही बहुत ज्यादा है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ऐसा पेशेंट जो बहुत ज्यादा स्लिम है, मस्कुलर वीकनेस है, ज्वाइंट की डिफॉर्मिटीज हैं, जिसके लॉक नीज हो जाते हैं, वो सिलेक्ट नहीं होते, वो इस बेस पे नहीं होती क्योंकि वो जिस तरह की वो हार्ड उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो उनकी ड्यूटीज होती हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अगर हम जो भी जॉब के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उसमें जनरल जो हमारे टेस्ट होंगे मेजरमेंट्स के, वो हम देखेंगे अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मैं एक क्लिनिक पे जॉब हायर कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे एक सेटअप क्राइटेरिया, अगर मैं एक बड़े अस्पताल में कर रहा हूँ तो एक अलग होगा। ठीक है, अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें मैंने बैंक्स को देखना है, बैंक के वर्कर्स को देखना है, उसके अकॉर्डिंग और होगा। ठीक है, हर जॉब के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। जो फंक्शनल कैपेसिटी एवेल्यूएशन है, वो वो हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, अगर नॉन जॉब है तो वो एज ए जनरल देखेंगे कि पेशेंट की फिजिकल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है। ठीक है, इसमें कोई जो टेस्ट हैं, रिटन टेस्ट भी रखे जा सकते हैं, इंटरव्यूज भी रखे जा सकते हैं, और डिमॉन्स्ट्रेशन भी रखी जा सकती है। इस तरह मल्टीपल चीज। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक भी ये भी देखते हैं, अगर किसी वर्कर को हमने सेट करना है, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी हमें नजर आई है और वो कैंडिडेट के अंदर कुछ और एबिलिटीज अच्छी हैं और हमने इसको जॉब पे हायर कर लिया है या हम करना चाहते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं। उसके बाद हम उसके ट्रेनिंग्स करा देंगे, उस डेफिशिएंसी के ऊपर काम करके हम ऊपर ले आएंगे। एक नॉर्मल हमारे पास जो जॉबियन होगा जो स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं फंक्शनल कैपेसिटी इवैल्यूएशन जॉब। अब इसके अंदर हमने देखना है कि स्पेसिफिक जॉब है। ठीक है, जिससे आप देखें हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं। ठीक है, अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसकी जॉब और है, एक टीचर है उसकी जॉब और है, ठीक है, डीपीटी के टीचर्स हैं उसकी जॉब प्लेसमेंट और है, एक वर्कर है, एक एडमिशन ऑफिसर है, HR डिपार्टमेंट है, सबके अपने अपने काम है। वो फिर जॉब की होती है स्पेसिफिक होती जाती है। अब जैसे जैसे स्पेसिफिक होती जाएगी उसके अंदर जो क्वालिटीज चाहिए, जो उसकी चेक लिस्ट है, वो भी स्पेसिफिक होते जाएंगे। जो उसकी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है,
स्किल्स हैं वो स्पेसिफिक होते जाएंगे उस स्पेसिफिक जॉब के अराउंड। ठीक है, इसका मतलब है सादा जुबान में, इस स्पेसिफिक वर्कर चाहिए हमें फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, अगर टाइपिंग का काम करना है एक हमें उसके लिए टाइपिस्ट चाहिए होगा। ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिक कर देंगे, वो इसके अंदर ये स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज और स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों डिसाइड किया जाता है, जब भी हम फंक्शनल कैपेसिटी एवोल्यूशन नॉन जॉब करते हैं उसके बाद हमने किसी को प्लेस करना है। ठीक है, आपने देखा होगा जिस तरह अगर किसी को पता हो तो जब ये मुकाबले के इम्तहानात होते हैं, ठीक है, पीपीएससी के एग्जाम होते हैं, ठीक है, सीएसएस के एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर जब वो ओवरऑल सारा देख लेते हैं, रिटन टेस्ट, उसके फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यूज, उसके बेस बाद वो उसको जॉब प्लेसमेंट दी जाती है। ठीक है, किसी को किस जॉब पे दिया जाता है, किसी को किस जॉब पे, वो बेसिकली उस स्किल्स के ऊपर देते हैं कि इसके अंदर कौन सी स्किल्स है, कौन सा बंदा कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उस बेस पे वो जॉब एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल कैपेसिटी एवोल्यूशन फॉर जॉब। एक तो ये पर्पस होता है, दूसरा ये होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक जॉब एक बंदा कर रहा है, सपोज कलेक्ट कर रहे हैं, बैंकर है, कैशियर है, उसका रिस्ट फ्रैक्चर हो गया है। अब रिस्ट फ्रैक्चर है तो वो कैशियर की जॉब तो नहीं कर सकता। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलेगा, एक माह के बाद वो आके कहता है डॉक्टर साहब, सॉरी, जो अपने जो ओनर को कहता है, सीईओ साहब को, कि मेरा हाथ ठीक हो गया है, अब मेरी हड्डी भी टूट जुड़ गई है, ठीक है, आप मुझे दोबारा जॉब पे लगा कर दें। ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी जो एर्गोनॉमिक टीम के पास भेज देगा, वो क्या करेंगे, फंक्शनल कैपेसिटी एवोल्यूशन फॉर जॉब, उस स्पेसिफिक जॉब के लिए वो दोबारा उसकी रिस्ट की मूवमेंट परफॉर्म करके चेक करेंगे, उसकी जो रिस्ट की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल की स्ट्रेंथ, सारी चीजें। अगर वो चीजें अच्छी होंगी तो वो रिटर्न टू वर्क पे चला जाएगा दोबारा, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसको या मजीद रेस्ट देंगे या उसकी जॉब को चेंज कर देंगे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जैसे ही वो अपनी जॉब जो जॉब्स है, स्किल्स है, एक्यूरेटली प्रिसाइजली परफॉर्म कर सकेगा, तभी उसको जॉब के ऊपर वापस रिटर्न कर देगा, आरटीडब्ल्यू कहते हैं, रिटर्न टू वर्क। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं फॉर जॉब, टास्क, एनवायरनमेंट, ये हर जॉब का डिफरेंट होगा। अब इसमें हम देखना क्या होता है, ओवरऑल वर्कर्स का पोस्चर, मूवमेंट्स, स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन। अगर हम सिंपली बात करें, हमने उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, मोबिलिटी देखनी है और मसल स्ट्रेंथ देखनी है। ठीक है, और जो उसकी बॉडी की जो अलाइनमेंट्स है वो भी हमने देखनी है। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल्स हैं, वेट हैंडल्ड, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड, डिस्टेंस, लाइट, साउंड, टेम्परेचर, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं फॉर अ डिफरेंट जॉब। यार हर जॉब जो उसके लिए वर्कर होगा उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। अब कुछ केस स्टडीज हैं आप लोगों के लिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब सबसे पहले थेरेपिस्ट किम है, ठीक है, उसके पास एक पेशेंट है, ठीक है, ट्रेवर, जिसके 33 ईयर्स ओल्ड एज है। ठीक है, तो इसका जो काम है वो क्रेन चेजर, जो क्रेनें बड़ी बड़ी चलती हैं वो उसके क्या करते हैं, ऑपरेट करता है। ठीक है, अब किसी भी बैड सर्कमस्टांस की वजह से उसको क्रश इंजरी होती है टू लेफ्ट लोअर लेग। ठीक है, 8 महीने पहले उसको इंजरी होती है, 8 महीने के बाद ये दोबारा कैंडिडेट आता है अपनी जॉब के लिए। ठीक है, अब एज ए फिजियोथेरापिस्ट आप लोग क्या करेंगे। अच्छा बच्चे, एज ए फिजियोथेरापिस्ट आपने क्या देखना है, अब उसका काम देखिए, क्रेन कैशियर है, ठीक है, इसमें उसके शोल्डर भी यूज होने हैं और लोअर लेग भी यूज होना है। आपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको देखना है कि वो सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। अब इसमें अब वेट लिफ्टिंग का काम नहीं है उसका, ठीक है, उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, ग्रास मोटर स्किल्स हैं, वो जस्ट चाहिए। अब सेम लेके लुक की, और उसकी 30 ईयर्स एज है, और वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर है, ओवर यूज इंजरी हुई है उसको, 2 वीक्स ऑफ वर्क, ठीक है, 2 हफ्ते वो छुट्टी पे रहे। अब जब वो दोबारा वापस आएंगे तो हमने क्या करना है, दोबारा असेस करना है उस स्पेसिफिक काम को चेक करने के लिए, और रिटर्न टू वर्क के लिए हमने प्रोग्राम के लिए प्लान देना है, ट्रीटमेंट प्लान, कि वो क्या एहतियातें करेगी, क्या प्रिवेंशन होगी, सारी चीजें इस तो और भी चीजें मेंशन है यहाँ। अब जब भी हमने सिलेक्शन करनी है वर्क लाइफ असेसमेंट, तो सबसे पहले मैं बताइए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, व्हाट हम ये क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, हाउ हम कैसे करेंगे,
और वाई उसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है कि हमारे पास कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या कोई किसी हमारे वर्कर की कोई एक्सीडेंट का रखा चाहिए, ट्रॉमा हुआ था, वो सारी चीज। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, मेजरमेंट्स, सारी चीजें हम करने के बाद उसका क्या होगा, हमारे प्रॉपर पता चल जाएगा हमें उस वर्कर के अंदर क्या सलाहियत है, क्या काबिलियत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सबसे पहले पर्पस ऑफ असेसमेंट पता नहीं हम ये असेसमेंट क्यों करना चाह रहे हैं। इसकी एग्जांपल ये है, जैसा एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उसको हम हायर करते हैं, तो उसका ये काम है जैसे आपने पेशेंट को काउंसलिंग करना है, ठीक है। अब उसकी काउंसलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स हम उसके अच्छी बिल्ड करेंगे और वो चीज़ें ज़्यादा देखेंगे। एक फिजियोथेरेपिस्ट है जिसने पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, और उसके लिए अलग होगी। एक पेशेंट है जिसने जस्ट उसको मशीनें लगानी है, इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज, उसके लिए उसके स्किल्स अलग चाहिए, ठीक है। पर्पस हमारे पास मेन जो है, नीड फॉर इंटरवेंशन, इंडिविजुअल्स एबिलिटी, एफर्ट्स, आउटकम्स। मेन तो हमारा आउटकम्स और रिसर्च पर्पस होता है, इसको इसके लिए हम कर रहे होते हैं सारा कुछ, ठीक है। ये एक असेसमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो पेशेंट हमारे पास रेफर होके आएगा, ठीक है। रेफर कौन कर सकता है, कोई भी वहाँ पे जो जॉबियन है, ठीक है, उसके कोलिग्स रेफर कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाएगा फिर वो क्लाइंट, तो वो हमारे पास रेफर करेंगे। उसका ये सारा क्राइटेरिया है इस चार्ट के अंदर, आपने इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले रेफरल होके आएगा हमारे पास क्वालिफाइड एक्सपीरियंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वो फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, एर्गोनोमिस्ट हो सकता है, मेडिकल जनरल प्रैक्टिशनर हो सकता है, आर्थोपेडिक है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, वट कोई भी है, ठीक है। उसके बाद क्या हम देखेंगे, आइडेंटिफाई वर्क रिलेटेड असेसमेंट रिक्वायर्ड। हम क्या करना चाह रहे हैं, मतलब ये जो वर्ड है उस वर्ड का आंसर करेंगे, हमें क्या असेस करना है उसका, ठीक है। तो उसके लिए हम उसका पर्पस देखेंगे, लेवल देखेंगे, बैलेंस देखेंगे बिटवीन यूटिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, फिर सिलेक्शन प्रोसेस पे दबाइए जो सिलेक्शन टीम होती है, ठीक है। फिर हम नॉन जॉब, जॉब, सो ऑन करते करते एक लंबा प्रोसीजर है। इसके साथ हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसके इंटरव्यूज करेंगे, अल्टीमेटली फिर देखेंगे हमने किस वर्कर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है, जिसमें लाइफ टाइम रोल क्या है, करंट रोल क्या है, एक्टिविटीज क्या है, स्किल्स क्या है, करियर, जॉब पोजीशन, जॉब ड्यूटीज, टास्क, टास्क एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंटल कंपोनेंट। ये सारी डेफिनेशन है जो आपने घर से पढ़नी है, ठीक है। अब जब असेसमेंट हम कर रहे होते हैं, कुछ उसमें डिवाइसेस भी यूज करते हैं, कंप्यूटर लिंक्ड होती हैं। अब जिस तरह हमारे पास सपोज करने पिंच ग्रिप होती है, ठीक है, उससे हम करते हैं, ठीक है। रिस्ट ग्रिप चेक करने के लिए हम डिफरेंट चेक करते हैं, हमारे पास गेट्स होते हैं, दूसरा हमारे पास ट्रेडमिल है, साइकिल है, ठीक है, एक्सरसाइज साइकिल। डिफरेंट आपके हमारे पास मॉडलिटीज है, कुछ कंप्यूटर लिंक होती है, कुछ नॉर्मल मैनुअल होती है। तो ये सारी हम यूटिलाइज करेंगे उस पेशेंट की स्पेसिफिक असेसमेंट के लिए, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर तो यहाँ तक होगा। इसके बाद जो उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो हम बाद में देखें, जिस तरह एक बाल्टीमोर थेरेपेटिक इक्विपमेंट है, ठीक है, वर्क सिमुलेटर 2 है, वर्क सिमुलेटर 1 है, बीटी प्राइमर्स है, ठीक है। ये आगे फर्दर इनकी डिटेल्स आएंगी, ये डिफरेंट मशीन आप देख सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।